अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास, जिसमें सीकिंग कंफर्मेशन। ठीक है, सीकिंग कंफर्मेशन यानी कि किसी बात को कंफर्म करना, रीअफर्म करना, कि किसी बात के बारे में ये मालूम करना कि ये बात जैसे मैं कर रहा हूँ आया ये वैसे ही है या कि कुछ और है। ठीक है, सीकिंग कंफर्मेशन। अब कंफर्मेशन जो है वो दो तरीकों से हम सीख करते हैं। नंबर वन पे हम रीस्टेटमेंट के जरिए करते हैं। रीस्टेटमेंट क्या होती है कि वो जुमला जो कि एक शख्स बोलता है, हम उसी जुमले को एक खास अंदाज में रिपीट करते हैं। ठीक है, जो दूसरा तरीकाकार है वो है टैग क्वेश्चंस का। ठीक है, तो ये दो टॉपिक्स हैं जिसको हम इस हिस्से में देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब हम देखते हैं रीस्टेटमेंट की बात, कि लेट्स सपोज कि हम मतलब कि प्लान अपना अनाउंस करते हैं अपने घर में कि जी वीकेंड पे हम मरी जाएंगे। ठीक है, तो छोटा बच्चा क्वेश्चन करता है, अच्छा हम मरी जाएंगे। अब ये जो उसका स्टेटमेंट है, अब उसने क्वेश्चन नहीं पूछा, उसने कहा अच्छा हम मरी जाएंगे। अब लेकिन ये जो अंदाज है पूछने का, ये अंदाज इन इट सेल्फ जो है वो क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल है, नहीं वो सवाल ही पूछ रहा है, लेकिन वो सवालिया वर्ड्स जो हैं, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हाई, इस वो वर्ड को यूज नहीं करा, लेकिन जो उसका पूछने का अंदाज है उससे हमें पता चलता है कि ये क्वेश्चन है। और अब हमने उसके आंसर में जी हाँ हम मरीज जा रहे हैं, ठीक है, ये रिप्लाई करना है, मतलब कंफर्म करना है उसको कि वाकई ही ऐसा है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात हमें चीज़ों को कंफर्म करने की और वेरीफाई करने की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ हम सुनते हैं, हमें उस पे डाउट होता है, शक होता है कि आया जो चीज़ हमने जैसे सुनी है वो वैसे ही है, या कि इसका मीनिंग जो है वो कुछ और है। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए 2 जो मेथड्स हैं उनको हम यूज़ करते हैं। नंबर 1 पे रीस्टेटमेंट और नंबर 2 पे रीस्टेटमेंट की भी आपको मैंने एग्जांपल दी। ठीक है, और नंबर 2 पे टैग क्वेश्चंस। तो ये बेसिकली यूनिट 1 में जो हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पढ़े थे, ये उसी की एक्सटेंशन है, उसी को मजीद हम लेकर आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो कंफर्मेशन जो है वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अक्सर हम करते हैं, और उसके करने के मुख्तलिफ मकासद हो सकते हैं कि हम जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली हमें पता चले कि हुआ क्या है, या फिर जो बात की जा रही है उसका एग्जैक्ट मीनिंग, यानी कि बिल्कुल जो ठीक ठीक मतलब होता है वो मतलब है क्या। ठीक है, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए एक डायलॉग है जो कि आपकी बुक से लिया गया है। ठीक है, काफ़ी लेंथी डायलॉग था, लेकिन मैंने उसके शुरू के कुछ लाइंस ली हैं ताकि आप इसको पढ़ सकें। ठीक है, तो सुपरिटेंडेंट पुलिस कहता है एट 8:30 दिस मॉर्निंग। न्यूज रिपोर्टर कहता है वेयर डिड इट हैपन? आउटसाइड दिस हाउस, ही वाज लीविंग फॉर वर्क, ही टर्न्ड अराउंड टू से गुड बाय टू हिज वाइफ एंड एट दैट मोमेंट ही वाज फायर्ड अपॉन। न्यूज रिपोर्टर कहता है what weapon was used? An AK-47. News reporter, was there anyone else in the street at the time? न्यूज रिपोर्टर कहता है yes there were few witnesses. न्यूज रिपोर्टर अब उससे क्वेश्चन करता है, ठीक है, कि सुपरिटेंडेंट पुलिस जो है उसकी स्टेटमेंट आई यस देयर वर फ्यू विटनेसेस। ठीक है, अब जब विटनेस गवाह जहाँ पे आते हैं तो उसके बाद अब उसने कंफर्मेशन पूछनी थी कि क्या फिर आपके पास उसका हुलिया मौजूद है। तो वो अब सो यू हैव अ डिस्क्रिप्शन। अब यू हैव अ डिस्क्रिप्शन, अब ये स्टेटमेंट है, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो उसके पूछने का अंदाज है, सो यू हैव अ डिस्क्रिप्शन, इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा है, मतलब कि वो कंफर्म करना चाह रहा है कि क्या आपके पास मुजरिम का हुलिया मौजूद है। सुपरिटेंडेंट पुलिस कहता है यस अ फेयरली गुड डिस्क्रिप्शन, कि हमारे पास बहुत ही अच्छी डिस्क्रिप्शन जो है वो मौजूद है। तो सीकिंग कंफर्मेशन सो यू हैव अ डिस्क्रिप्शन, ये जो जुमला है इसको यूज किया गया है कंफर्मेशन के लिए, बिल्कुल ऐसे कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी गई। बच्चा क्वेश्चन करेगा तो अच्छा हम मरी जा रहे हैं, ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरह उसी पैटर्न पे इस स्टेटमेंट को कंफर्मेशन करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, यकीन दहानी करने के लिए न्यूज़ रिपोर्टर की जानिब से यूज़ किया गया है। अब उसने क्वेश्चन का यूज़ नहीं किया, बल्कि उसने स्टेटमेंट का यूज़ किया है। उसकी वजह यह है कि बिकॉज ही ऑलरेडी न्यू द आंसर, उसको आंसर इल्म था कि पुलिस के पास डिस्क्रिप्शन है, लेकिन वो कंफर्म करना चाहता था, पुलिस के मुंह से दोबारा ये अल्फाज सुनना चाहता था कि हाँ जी हमारे पास पुलिया मौजूद है। अब चूंकि उसके पास पहले से जवाब मौजूद था, तो इस वजह से उसने क्वेश्चन का
क्वेश्चन वर्ड का यूज नहीं किया। अब हालांकि जो उसकी स्टेटमेंट है अगर हम उसका ट्रू मीनिंग देखें तो वो यही बनता है, सो डू यू हैव अ डिस्क्रिप्शन। लेकिन बिकॉज ही न्यू कि देयर वर विटनेसेस एंड द विटनेसेस, ऑब्वियसली जब इस किस्म का इवेंट होता है तो लोगों की तवज्जो जो है वो उधर ही होती है, ठीक है। तो यकीनन लोगों ने देखा होगा और यकीनन पुलिस के पास जो है वो हुलिया मौजूद होगा। फिर एक और स्टेटमेंट है उसकी, ठीक है, कि जब वो पुलिस वाले कहते हैं कि जनाब उसने गोली चलाई और गोली चलाने के बाद वो चल दिया, ठीक है। तो वो अगेन ये नीचे जो लास्ट एग्जांपल लिखी है, ही जस्ट वॉकड अवे, ही इज एक्चुअली सेइंग। जब वो ये जुमला पुलिस रिपोर्टर कहता है ना कि ही जस्ट वॉकड अवे, अब ये वॉकड अवे के पूछने का अंदाज ऐसा है कि इसके आगे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपने इसका जवाब देना है। तो जो उसका आंसर है, जो एक्चुअल उसका मीनिंग है वो है डिड ही जस्ट वॉक अवे, कि क्या वो वहां से पैदल चल दिया, यानी कि उसने कोई रिस्पॉन्स शो नहीं किया, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन करने का, चीजों को कंफर्म करने का एक अंदाज है, ठीक है। इसकी एक एक्टिविटी हम देखते हैं। सपोज समवन गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड यू आर सरप्राइज्ड, हाउ विल यू एक्सप्रेस योर सरप्राइज। कि आपने सरप्राइज जो है उसको शो करना है और आपने कंफर्मेशन मांगनी है दोबारा से। पहला सेंटेंस है आई हैव 18 चिल्ड्रन, सो यू हैव 18 चिल्ड्रन, ठीक है। आप इस अंदाज में पूछेंगे तो अब अगले बंदे को जवाब देना पड़ेगा, यस आई डू। ही हैज 6 फिंगर्स इन हिज लेफ्ट हैंड एंड 7 इन राइट हैंड। ओह ही हैज 6 फिंगर्स इन हिज लेफ्ट हैंड एंड 7 इन द राइट, ठीक है। इस अंदाज से पूछेंगे, ओ लगा देंगे शुरू में, या सो लगा देंगे। तो इस किस्म के वर्ड्स जो हैं वो फिर आपकी सरप्राइज को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। और इससे वो जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट क्वेश्चन की शक्ल इख्तियार कर लेती है। अब हम आते हैं अपने असल टॉपिक पे जो कि है टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन काफ़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि ये मतलब क्वेश्चन पेपर्स बीए के पर्टिकुलरली जो है उनमें ये क्वेश्चन आया होता है टैग क्वेश्चन का, ठीक है। तो टैग क्वेश्चन होते क्या हैं, दे आर शॉर्ट फॉर्म एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट। शॉर्ट फॉर्म के अंदर स्टेटमेंट के एंड पे जो है वो टैग लगाया जाता है, उसको हम टैग क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो टैग क्वेश्चंस हैं इनका मकसद भी क्या होता है, कंफर्मेशन करना, कंफर्म करना, कि जब हम जानना चाहते हैं कि कोई चीज़ ट्रू है या नहीं है। अच्छा, इसका तरीकाकार होता है कि जो नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं उनके सामने पॉजिटिव टैग लगता है और जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होती हैं उनके सामने नेगेटिव टैग लगता है। एक एक एग्जांपल यहाँ पे दी गई है, मजीद हम एग्जांपल्स आगे इसकी जाके देखेंगे कि इट इजंट अ डॉग, इट इजंट अ डॉग। अब इजंट नेगेटिव है, ठीक है, इज नॉट आ गया ना, ठीक है। तो इसको हम कंफर्म करने के लिए इज इट बोलेंगे, ठीक है। दे आर कैट्स, अब आर पॉजिटिव है क्योंकि इसके साथ नॉट नहीं लगा हुआ। तो इसको जब हम कंफर्म करेंगे टैग की फॉर्म में तो यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे जहाँ पे स्टेटमेंट एंड होती है और उसके आगे आरंट दे। आरंट आर चूंकि वर्ब है तो आर नॉट लग गया और दे जो है वो सब्जेक्ट था तो वो सब्जेक्ट दे वैसे का वैसे रहेगा, ठीक है। Question tags are formed with the auxiliary or modal verb from the main sentence and the appropriate subject pronoun, ठीक है। नंबर वन पे मेन वर्ब आपने या फिर सॉरी हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब आपने उठाना है कि फॉर एग्जांपल कैरन इज लर्निंग टू ड्राइव। अब इज लर्निंग, यहाँ पे मेन वर्ब जो है वो लर्निंग है, लेकिन हमने मेन वर्ब को नहीं उठाना बल्कि हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को उठाना है, ऑक्सिलरी वर्ब को उठाना है। तो इज और अब ये चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो इज नॉट लग गया और कैरन चूंकि गर्ल है तो फिर यहाँ पे प्रोनाउन लगेगा शी। मार्क कैंट राइड अ हॉर्स, कांट, ठीक है। अगेन राइड जो है वो मेन वर्ब है आपका, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब है इसके साथ वो लगा हुआ है कांट और ये नेगेटिव है तो फिर नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा कैन और ही। मार्क जो है उसकी जगह पे प्रोनाउन आ जाएगा आपके पास ही। नेगेटिव के आगे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लगती हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। मजीद इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। वी यूज नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स आफ्टर पॉजिटिव सेंटेंस कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे विल लगा है तो विल के सामने जो आपका टैग लगेगा वो लगेगा वॉन्ट शी, ठीक है। वॉन्ट
शी। यहाँ पे वाज लगा है, पॉजिटिव है, सब्जेक्ट जो है जुमले का देयर है, ठीक है, तो वाजंट देयर, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव, तो इधर टैग जो लगेगा वो नेगेटिव लगेगा। मिशेल शुड पास द एग्जाम्स, शुड पॉजिटिव है तो शुडंट लग जाएगा, ठीक है, नेगेटिव टैग। वी यूज अ पॉजिटिव टैग आफ्टर अ नेगेटिव स्टेटमेंट, सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो उसके सामने टैग जो लगेगा वो पॉजिटिव होगा। केट वोंट बी लेट विल शी, ठीक है, केट वोंट बी लेट, अब वोंट नेगेटिव है, नॉट लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे विल लगा दिया, ठीक है, विल शी। दे डोंट लाइक अस डू दे डोंट लाइक अस डू दे, ठीक है, डू और दे। यू हैवंट gotten a car, have you, ठीक है, you haven't got a car, have you है, अब haven't है और you है, ठीक है। तो इस तरह से इसी पैटर्न पे आपने फॉलो, इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने टैग क्वेश्चंस जो है उनको जनरेट करना है। मजीद एग्जांपल हम देखते हैं। अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है जिसमें एस और ईएस लगता है, ठीक है, और जो सिंपल पास्ट टेंस होता है जिसमें वर्ब की दूसरी फॉर्म लग जाती है, लेफ्ट जैसे लिखा हुआ है, लीव की दूसरी फॉर्म लेफ्ट है, ठीक है, लाइक की दूसरी फॉर्म लाइक्ड है, दे लाइक्ड अस, ठीक है। तो इस किस्म के जो क्वेश्चंस होते हैं, अब उनमें हेल्पिंग वर्ब तो नहीं होता, तो इस किस्म के जो स्टेटमेंट्स हैं, इस किस्म के जो जुमले हैं, अगर हमने उनके टैग क्वेश्चन बनाने हैं तो उनके लिए हम, अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसके लिए हम डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, कीपिंग इन व्यू दी सब्जेक्ट, ठीक है, कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे जॉन है, सिंगुलर है तो वहां पे डज लगेगा, और अगर यहाँ पे प्लूरल होता, दे होता, या जॉन एंड मैरी होता, तो फिर हम यहाँ पे डू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, दे लेफ्ट फॉर मिलान, दे लेफ्ट फॉर मिलान। अब लेफ्ट, एल ई एफ टी, लेफ्ट दूसरी फॉर्म है, तो पास्ट टेंस में आपको पता है कि हमेशा डिड का इस्तेमाल होता है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, दोनों के साथ हम इसका डिड का इस्तेमाल करते हैं। तो दे लेफ्ट फॉर मिलान, डिडंट दे। When the sentence contains a word with a negative meaning like never, hardly, seldom, rarely, the question tag is in positive, ठीक है। दे हार्डली एवर गो टू दी थिएटर, दे हार्डली, अब हार्डली का मतलब बहुत मुश्किल होता है, नेगेटिव सेंस में आता है, तो अब हालांकि यहाँ पे नॉट का वर्ड यूज नहीं किया गया, लेकिन हमें पता है कि सेंटेंस नेगेटिव है, तो फिर हम यहाँ पे डू दे, डू क्यों लगा, क्योंकि सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और उसका जो सब्जेक्ट है वो दे है, और दे क्या है, पॉजिटिव, सॉरी प्लूरल है, तो इस वजह से हमने डू दे लगा दिया। ही नेवर प्लेज टेनिस, डज ही। अब नेवर अगेन नेगेटिव है, नॉट का अल्टरनेटिव भी हो सकता है, ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे पॉजिटिव टैग का इस्तेमाल किया, डज ही। मजीद एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो सबसे पहले है आई एम, आरंट आई, आई एम थिन, आरंट आई, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, स्टॉप टॉकिंग, विल यू या फिर वॉन्ट यू, स्टॉप टॉकिंग, will you, won't you, don't don't talk, will you, let's go out, shall we, ठीक है। I have got, haven't I, she has got a bike, hasn't she, you have lunch at 3 o'clock, don't you, you have lunch at 3 o'clock, don't you, Uh, there is an envelope on the desk, isn't there, ठीक है। So that is how we make different questions. This is Pam's shirt, isn't it? अच्छा, मुख्तलिफ जो सब्जेक्ट्स या फिर मतलब कि प्रोनाउन यूज होते हैं, उनके लिए हमें, हमारे पास जो हमने टैग क्वेश्चन में प्रोनाउन यूज करना होता है वो ये है, ठीक है। एनीथिंग है, नथिंग है, एवरीथिंग है, समथिंग है, इसके लिए इट का यूज होगा। समबडी, समवन, एवरीबडी, एवरीवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नो वन, इसके लिए हम दे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये अब चीजें आपने याद रखनी है कि एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, इसके लिए इट का यूज होगा। चूंकि थिंग आ गया, थिंग जो है वो नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे समबडी, समवन, ये इंसानों की बात हो रही है, जब इंसानों की बात हो रही है तो हम फिर दे का जो है वो प्रोनाउन यूज करते हैं टैग क्वेश्चंस के अंदर। मजीद एग्जांपल्स हैं,
इनको आप देखें। I like wearing colorful costumes, don't I? She went to cinema last week, didn't she? I have to wear uniform in school, don't I? Sheila hasn't written any novels, has she? Kubra can't play football well, can she? I am from Mersin, aren't I? I am not from Mersin, am I? Dugu is going to read her English story book next week, isn't she? There is a tape recorder on the table, isn't there? This is a worksheet, isn't it? Don't give me advice, will you? मज़ीद एग्जाम्पल्स हैं. Give me an example please, will you? Sit down, will you? Let's go to the party, shall we? Let's play a game, shall we? Somebody is at the door, aren't they? अब आप देखें somebody आया और हमने यहाँ पे they का इस्तेमाल किया. Everybody is thinking about the quiz, aren't they? अब everybody आया again हमने they का यूज किया. Nobody called me yesterday, did they? Everything was done to save the rainforest, wasn't it? Everything आ गया तो फिर wasn't it आ गया. Sultan never drinks beer, does she? My mother rarely goes out with her friends, does she? Julia has never been to Paris, has she? My friend seldom has an argument with somebody, does she? इसके बाद एक्सरसाइज है, इसको हम देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी. टॉम वॉन्ट बी लेट, विल ही? अब आपने खुद इसको अटेम्प्ट करनी है. दे वर वेरी एंग्री, तो अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? दे वर. वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और दे इसका सब्जेक्ट है. तो वर चूंकि पॉजिटिव में है तो इसको हम नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, वरंट हो जाएगा और दे जो सब्जेक्ट है वो आखिर में आ जाएगा. एन्स ऑन हॉलीडे, अब एन्स शॉर्टकट है एन इज ऑन हॉलीडे, ठीक है. तो एन इज ऑन हॉलीडे, इजंट शी, ठीक है. यू वरंट लिसनिंग, अब यहाँ पे नेगेटिव है तो अब आप बताएं कि यहाँ पर क्या होगा सेंटेंस नंबर 4 में. यू वरंट लिसनिंग, वर नॉट यूज किया गया है जो हेल्पिंग वर्ब है और यू इसका सब्जेक्ट है. तो जब हम इसको टैग बनाएंगे तो इसका टैग पॉजिटिव में हो जाएगा, वर यू. सू डजंट लाइक ऑनियंस, सू गर्ल का नाम है, डजंट नेगेटिव हमारे पास आ गया, ठीक है. जब हम टैग में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है कि जो हेल्पिंग वर्ब है पॉजिटिव हो जाता है और जो सब्जेक्ट होता है उसकी जगह पे हम प्रोनाउन का यूज करते हैं. तो हेल्पिंग वर्ब पॉजिटिव कैसे होगा इसका? डजंट को हम पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डज लगा कर, ठीक है. और सू की जगह पे शी आ जाएगा. जैक्स अप्लाइड फॉर द जॉब, जैक्स अप्लाइड, अप्लाइड आ गया, ठीक है. अप्लाइड, अप्लाइड क्या है? पास्ट में आ गया, ठीक है. तो अब हमने जब हमने ऊपर बात की थी, हमने इसके रूल्स में देखा था तो हमें पता है कि अप्लाइड का जो वर्ड है वो चूंकि सिंपल पास्ट को रिफ्लेक्ट करता है, ईडी लगा हुआ है, तो अब यहाँ पर हम अ, लगाएंगे डिड, और जैक चूंकि बॉय है तो उसकी जगह पे फिर आ जाएगा, सॉरी डिडंट लगाएंगे और फिर आगे आ जाएगा ही. यू हैव गॉट अ कैमरा, यू हैव गॉट अ कैमरा, हैवंट यू? यू कैन टाइप, कांट यू? ही वॉन्ट माइंड इफ आई गो अर्ली, विल ही? ठीक है. टॉम कुड हेल्प यू, कुडंट ही? ठीक है. टॉम चूंकि बॉय है तो वहां पर ही आ जाएगा. जी, तो एक एक्सरसाइज हमने अटेम्प्ट की, बाकी अब एक दो और एक्सरसाइजेज हैं, इनको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है. सो आई विल नॉट बी हेल्पिंग यू इन दीज एक्सरसाइजेज. दिस इज सेकंड एक्सरसाइज. तो इसके सेंटेंसेस को अब आप देखें. यू डोंट लाइक द म्यूजिक, सो व्हाट विल बी द आंसर? नंबर 2, रॉबर्ट इजंट एट वर्क टुडे, so how are you going to put a tag question there? I'm too late, what will be the tag? I am too late. You haven't seen the newspaper, what will be the tag there? Lynn speaks French and German.
लिन स्पीक्स। अब स्पीक्स आप देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लिन खातून का नाम है, तो इसका टैग हम कैसे बनाएंगे? दे डिडंट गो टू द कॉन्सर्ट, दे डिडंट go to the concert. So how are you going to make a tag? You'd like to have something to eat. How are you going to make a tag? We were leaving tomorrow. What's the tag? You couldn't do me a favor. What's the tag? You don't know where Sarah is? ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा? तो these are the questions that I am leaving on you to complete. Thank you for watching. Goodbye and take care.